शनिवार रात को इजराइल पर ईरानी हवाई हमलों के 3 दिन बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी हमले में इस्तेमाल किए गए 99% ड्रोन और मिसाइलों को पहले ही मार गिराया था। हालांकि इजराइल ने इसका श्रेय अपने पश्चिमी सहयोगियों और कई अरब देशों को भी दिया है। इजराइल ने स्पष्ट कहा है कि वो अपने सहयोगियों की मदद के बिना ईरानी हमले को आसानी से विफल नहीं कर पाता। हालांकि इजराइल की सुरक्षा के लिए पश्चिम के 7 अरब देशों के गठजोड़ ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि ये देश शुरू से ही फिलिस्तीन के मुखर समर्थन रहे हैं। हाल के गाजा युद्ध के दौरान भी इन अरब देशों ने खुलकर इजराइल की आलोचना की थी, क्योंकि अरब राष्ट्र गाजा में इजराइल के आक्रमण के मुखर आलोचक रहे। इसके बावजूद इन्होंने ईरानी हमले को विफल करने और इजराइल की रक्षा के लिए कदम उठाए। फिलिस्तीनियों का दूसरा घर कहे जाने वाले जॉर्डन, इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब ने तो खुलकर इजराइल की मदद की बात कबूल की है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के कट्टर विरोधियों में गिने जाने वाले ये दोनों मुस्लिम देश उसके बचाव के लिए क्यों खड़े हुए? क्या इसके पीछे ईरान के साथ दुश्मनी वाला एंगल है या फिर अमेरिका का दबाव? इजराइल की रक्षा के लिए सबसे उल्लेखनीय पहल जॉर्डन ने की। जॉर्डन ने न सिर्फ अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, बल्कि अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए भी एक हवाई क्षेत्र को खोल दिया। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा है कि जॉर्डन ने ईरान द्वारा लॉन्च की गई मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराने के लिए इजरायल लड़ाकू विमानों को भी अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जॉर्डन और इजरायल लड़ाकू विमानों का समन्वय अमेरिका सेना द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि समन्वय अमेरिका सेना द्वारा किया गया था कि पहले इजरायल और जॉर्डन एक साथ लड़े थे। जॉर्डन की राजधानी अम्मान के निवासियों ने भारी हवाई गतिविधियों का संकेत दिया है, जिसमें गिराए गए ड्रोन के अवशेषों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जॉर्डन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरानी ड्रोन को रोका, न कि इजराइल की मदद करने के लिए। किंग अब्दुल्ला द्वितीय की प्रतिक्रिया को एक संतुलन बनाने वाले कार्य के रूप में देखा जाता है। जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है और वो ईरान के सहयोगी हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध में गोलीबारी में फंसने से बचना चाहता है। हालांकि जॉर्डन ने इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जॉर्डन अकेला नहीं था जिसने इजराइल की मदद की। सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात से भी इजराइल को बड़ी मदद मिलने का दावा किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि दोनों देशों ने ईरान की योजनाओं के बारे में खुफिया जानकारी दी, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो बड़े पैमाने पर हमले को विफल करने के लिए महत्वपूर्ण थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और अन्य प्रमुख अरब सरकारों द्वारा निभाई गई पूरी भूमिका को चुप रखा जा रहा है। ब्रिटिश प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट ने कहा है, सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों ने भी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई होगी, क्योंकि वो पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों, निगरानी और ईंधन भरने वाले विमानों की मेजबानी करते हैं, जो इस प्रयास के लिए महत्वपूर्ण हुए।